हरे कृष्णा। किसी ने पूछा है कि मेडिटेशन के लिए कौन सी बैच फ्लावर रेमेडीज़ को लेना चाहिए और क्या ये मेडिटेशन में हेल्प भी करेगी। बिल्कुल हेल्प करती है, क्योंकि मेडिटेशन में आपके फिज़िकल और इमोशनल कंडीशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर आप इसे चाहेंगे कि आप एक दिन या 5-6 दिन ले कर के और मेडिटेशन के बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। इसे आपको कंटिन्यूस फिर 2 से 3 महीने लेना है ना। कौन सी मेडिसिन लें, ये बिल्कुल एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बैच फ्लावर लेने के पहले ना आपको अपने इमोशंस की और प्रेजेंट कंडीशन की एक बार अच्छे से एनालिसिस करके ही बैच फ्लावर को चूज़ करना है। तो यहाँ मैं कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ। इनमें से जो भी लगे आपको कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने मेडिटेशन के लिए बैच फ्लावर को चूज़ करेंगे। मेडिटेशन, सबसे पहले आप बैठकर ध्यान से सोचेंगे कि मेडिटेशन में आप किस स्टेज पे हैं और कहाँ तक आपको रीच करना है। अब ये जहाँ पे हैं, वहाँ से जहाँ जाना है वहाँ तक रीच करने में आपको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, जिसकी वजह से ही आपके अंदर ये थॉट आया होगा कि मुझे बैच फ्लावर रेमेडीज़ चाहिए। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोच कर रखिए, फिर इस वीडियो को सुनिए। उसके अकॉर्डिंग आप जिस मेडिसिन का, जिस रेमेडी का मैं नाम बोलती हूँ, उसको नोट कर लीजिए और फिर देखिए कि कितने नाम आते हैं। 2 या 3 मेडिसिन अगर आ रही है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि इनमें से मैं सबको कॉम्बो में ले लूँ या फिर मैं इनमें से सिर्फ एक लूँ, क्योंकि ये मेरी मेजर प्रॉब्लम है। ऐसे ये बाकी डिसीजंस आप खुद बना लेना। अब सपोज़ आपने खुद को एनालाइज़ किया कि मुझे मेडिटेशन में क्या प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि आपको फ़ियर बहुत आता है। कई लोग जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो उनको भय बहुत आता है। अननेसेसरली उनको अजीब सा एक डर होता है, क्योंकि होता है ना, कई बार अननोन फ़ियर रहता है। कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना दिख जाए जो मैं नहीं देखने के लिए रेडी हूँ। ऐसी वाली अगर आपकी इमोशनल स्टेट आ जाती है, अननोन फ़ियर वाली आती है, तो आप बैच फ्लावर रेमेडी एस्पेन को लीजिए, ASPEN। अगर आपको पता है कि मुझे किस बात का फ़ियर है, दैट मीन्स आप अपने फ़ियर को समझ पा रहे हैं। नोन फ़ियर जो होता है, जैसे आपको पता है कि आप अपने हेल्थ के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको लगता है कि हेल्थ रिलेटेड आपको फ़ियर है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या फ़ियर है। पहले सिचुएशन में आप समझ नहीं पा रहे थे, आपका मन घबराहट में है, एंजाइटी है, डरा हुआ है, कुछ ऐसा है कि आप फेस नहीं करना चाहते, लेकिन क्या है आपको नहीं पता। तो वैसे में एस्पेन लिया आपने। अब अगर आपको पता है कि मैं हेल्थ को लेकर परेशान हूँ और हेल्थ का फ़ियर है, तो आप वैसे में मिम्यूलस लेंगे, MIMULUS। इसी तरह बहुत लोगों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम मेडिटेशन में क्या आती है कि उनको मेडिटेट करते हैं तो उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो मैंने देखा या फील किया, ये सब मेरा एक भ्रम था, ये मेरी अपनी खुद की इमेजिनेशन थी। खुद को वैल्यू नहीं करना, खुद के इंट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं करना, जबकि मेडिटेशन में ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम रहती है और फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों से शेयर करते हो, रीकन्फर्म करते हो कि क्या मुझे ऐसा हुआ तो तुम्हें भी हुआ था या ऐसे, तो आप सेरेटो, CERATO, इस बैच फ्लावर रेमेडी को ज़रूर लीजिए। हर रेमेडी के साथ एक अपना पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर दीजिए। लाइक अगर आपने सेरेटो को लिया है तो आप इसको कंज्यूम करते हुए अफर्मेशन ज़रूर दीजिए कि आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस। जितना आप अफर्म करेंगे उतना मेडिसिन आपके लिए काम करती है, चाहे वो नॉर्मल मेडिसिन हो या फिर बैच फ्लावर रेमेडीज़ हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, बैठ नहीं पाते हैं, लोअर बैक का में पेन रहता है, या बैक पेन है, या किसी तरह का फ़िज़िकल पेन है। अगर किसी तरह के फ़िज़िकल पेन की वजह से, या फिर आपको
जब आप बैठते हैं तो आपको एक अजीब सी नेगेटिव, क्योंकि आप मेडिटेशन में चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो ऐसे में चेरी प्लम लीजिए, CHERRYPLUM, और इसके साथ आप अफर्मेशन दीजिए दैट आई हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। मीन्स आपके बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट की वजह से बॉडी में पेन आ रहा है, बॉडी में एक अजीब सी जकड़न आ रही है या लथार्जिक फील कर रहे हैं, ये मेडिटेशन के इनिशियल स्टेजेस में ऐसा होता है। और प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि अगर आप अपना जो सेल्फ इमेज है वो आप बहुत नेगेटिव बना के बैठे हैं, या फिर ये सोचते हैं कि मैं बहुत हाई लेवल मेडिटेशन में जा ही नहीं सकती, मेरे से ये नहीं हो सकता, जो एक लो सेल्फ इमेज होता है, या मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे जो भी दिख रहा है वो मियर एक मेरा इल्यूजन है। तो इस तरह का आप जो एनर्जी क्रिएट करके बैठी होती है ना, तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बार बार आपके मेडिटेशन को रोकती है कि मैं क्या पहुँच भी पाऊँगी उस स्टेज तक। तो ऐसे में आप क्रैब एप्पल रेमेडी को लीजिए। मेडिटेशन में आप बैठेंगे, ऑब्वियस है किसी किसी को इतनी नींद आती है, आधा मेडिटेट करते हैं सो जाते हैं, फिर आपको पता ही नहीं आप ट्रांस में थे, मेडिटेशन में थे, कहाँ थे, आप आराम से सो रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर स्लीपी हैं तो क्लेमैटिस लीजिए, और इसके साथ अफर्मेशन ज़रूर दीजिए कि आई एम हियर इन दी प्रेजेंट, क्योंकि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन ना पास्ट है ना फ्यूचर है, मेडिटेशन प्रेजेंट एनर्जी में रहना है। तो आप आई एम हियर इन दी प्रेजेंट क्लेमैटिस ले सकते हैं आप। अगर आपको फोकस की किसी तरह से कमी आ रही है, फोकस की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आप जैसे ही मेडिटेट करने बैठ रहे हैं तो आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, पास्ट के एपिसोड्स को बार बार आपको दिमाग में आ रहा है, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब आप पास्ट में हैं तो आप मेडिटेशन कैसे करेंगे? तो ऐसे में भी आप क्लेमैटिस लीजिए। अगर आप ज़्यादातर क्या होता है, हम कभी कभी जब बहुत इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो हम एक चॉइस करते हैं कि हमारे मेंटल पीस के लिए हमें मेडिटेट करना है, या फिर हमारे अंदर एक बहुत उथल पुथल होती है कि स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पे अब जाना है तो और मेडिटेशन करना है, ऑलरेडी हम मेडिटेट कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए, सपोज़ किसी की रिसेंटली अगर आपके घर में डेथ हो गई है और आप उस फीलिंग से, उस सैडनेस से बाहर निकलने के लिए, आप खुद को शांत करने के लिए मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप उस डेथ की एनर्जी में ही हैं। या फिर किसी भी तरह के कहते हैं ना, कोई भी नेगेटिव आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है और उसमें आपको लगता है कि जब भी मैं बैठ रही हूँ तो मुझे वही एपिसोड्स याद आ रहे हैं, बार बार याद आ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में याद आ रहे हैं, तो वैसे में आप क्रैब एप्पल, ये आपके ऐसे में आप हनी सकल, HONEYSUCKLE, हनी सकल क्या करेगा आपको इन जो ऐसे जो डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी है ना, जो बार बार आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ ही गई है, उससे पहले तो बाहर निकालेगा। और इसके साथ आप अफर्मेशन ज़रूर दीजिए दैट आई रिलीज़ माई अनवांटेड एनर्जी, ऐसे वाले अफर्मेशंस देना ज़रूरी है। अगर आपको बहुत सैडनेस या डिप्रेशन आ रहा है जब भी आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं कि मेरा पास्ट में कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, लोनलीनेस वाली जो फीलिंग आती है ना, या मेरा कोई नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम इन्हीं फीलिंग्स के साथ या इन्हीं सिचुएशन की वजह से मेडिटेशन करते हैं। तो वैसे में आप स्वीट चेस्टनट ज़रूर लीजिए, स्वीट चेस्टनट। अगर बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो मेडिटेशन में बैठते तो हैं, पूरी तैयारी से बैठेंगे, सब कुछ रूम साइलेंट करेंगे, कैंडल लगाएंगे, अरोमा ऑयल करेंगे, लेकिन
पेशेंस ही नहीं है, जल्दी जल्दी में है, जल्दी जल्दी। ये उन लोगों के साथ होता है जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। और स्पेशली वो लोग जैसे 9 नंबर के बॉन्ड, जो फायरी एलिमेंट वाले लोग हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो बहुत पेशेंटली ना मेडिटेशन में बहुत टाइम तक नहीं बैठ सकते हैं। लॉन्ग आवर्स मेडिटेशन इज़ समथिंग कि एक बार आप बैठे हो तो हो सकता है आपने 10 मिनट लेके आप बैठे हैं, आपको 1 घंटा लग जाए ना, और आप कहाँ हो, ट्रांस में हो, क्या हो, आपको खुद नहीं आपका कंट्रोल है। तो ऐसे में कभी भी आपको लगे कि पेशेंस की ज़्यादा नीड है, तो आप इम्पेशेंस करके बैच फ्लावर रेमेडी आती है, वो लीजिए। कहीं कहीं पर इसे इम्पेटियंस नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिंग इसकी IMPATIENS है, तो इसे ज़रूर ले सकते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है। किसी भी तरह का अगेन अगर फोबिया है, एक्सीडेंट हुआ है, आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आपको अपने एक्सीडेंट का एपिसोड याद आता है, आपके खुद के साथ जो फोबिया हुआ है, तो आप ऐसे में किसी भी तरह का डर है, रॉक रोज़ लीजिए और एफर्मेशन देते रहिए, आई एम पीसफुल, आई एम काम। ये फिर आपके पास एक और प्रॉब्लम, आप जब मेडिटेशन करते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती है कि आप हमेशा ना एक चीज़ पे सोच के तुरंत दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने ये मेडिटेट किया है, अभी मैंने आनापानासती किया है, अब मैं वाइट लाइट कर लूँ, कल मैं वो कर लूँ। फ्रिकल माइंड करता रहता है। इससे इफ़ेक्टिव वो था जो मैंने पहले किया है, ऐसे वाला थॉट। इस तरह से जो थॉट्स आते हैं और ये आपके साथ बार बार आते हैं, तो वैसे में क्या करेंगे आप। और कभी कभी ये थॉट्स जो होते हैं ना, आपको देर तक बैठने भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप एक कोई चॉइस को तक पहुंचना आपका ज़रूरी है कि आप एक पाथ चूज़ करें कि मैं यही वाला मेडिटेशन इतने दिन करूंगी। और ऐसे एक डिसीजन मेकिंग होता है ना पर्टिकुलर, तो ऐसा जब बहुत सारे आपके पास चॉइस हों और एक डिसीजन मेकिंग पे पहुंचना हो और फ्रिकल माइंड नहीं होना हो, तो फिर आपको वाइल्ड ओट रेमेडी को यूज़ करना चाहिए। और ऐसी ही सिचुएशन में जब आपको लगे कि एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, तीसरा, चौथा, मैं बैठी मेडिटेशन के लिए और बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा आ रहा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो वैसी अगर सिचुएशन है तो फिर आप जिसको कहते हैं ना कि आप किसी दुविधा में हैं कि इसको सोचूं फिर रिलीज़ करूं, फिर एक नया एपिसोड ध्यान में आ गया, वो सोचूं, बचपन में इसने ऐसे किया था, फिर बॉयफ्रेंड ने डिच किया, फिर पति ने अच्छा बिहेव नहीं किया, फिर सासू माँ ने, ये सब आने लगते हैं। तो ये सब जब फिर फ्यूचर के भी आने लगते हैं कि मैं मेडिटेट करके उस स्टेज पे पहुंच जाऊंगी तो फिर मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। ये सब जो आते हैं ना, ये सब आपके मेडिटेशन के इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं, क्योंकि आप या तो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए जहाँ आप इमेजिनेशन में ना रहें, चाहे वो पास्ट में हुई चीज़ों की इमेजिनेशन हो या फ्यूचर में होने वाली चीज़ों की इमेजिनेशन हो, आप इमेजिनेशन में ना रह के प्योर रियलिटी में रहें। ऐसे में आप स्केलेंथस को एज अ रेमेडी लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। SCLERANTHUS, स्केलेंथस। ये आपको किसी भी और चीज़ के साथ कॉम्बो में आप ले सकते हैं। जैसे ये आपके थॉट्स आ रहे हैं ना, अब आप इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, मुझे मेन यही प्रॉब्लम है कि मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत थॉट्स आते हैं। तो अब इसमें ऊपर बताई हुई सारी चीज़ों के में से देख लीजिए कि आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं। सुसाइडल आ रहे हैं तो चेरी प्लम लिया, आपको किसी के डेथ रिलेटेड कि हाँ उनके ही वही एपिसोड बार बार आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैच फ्लावर ले लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, हनी सक्कल लेंगे। ऐसे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा बैच फ्लावर लेना है। बेस्ट, अगर आप
इन इन इतने चीज़ों में अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनमें से मैं कैसे समझूं, क्या करूं, अगर कुछ भी कंफ्यूज है, तो दो बैच फ्लावर्स हैं जो मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एक रेस्क्यू, रेस्क्यू क्योंकि ये आपके सारे इमोशंस पे काम करता है, तो ये आपके लिए दी बेस्ट होता है। और दूसरा वाइट चेस्टनट, ये ओवर थिंकिंग को रोक देता है। ओवर थिंकिंग अब कैसी भी हो सकती है। आप किसी नेगेटिव एपिसोड को सोच रहे हो, आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, आप इम्पेशेंट हो, ऊपर की सारी चीज़ें। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करके एनालाइज बहुत कर रहे हो कि नहीं ये मैंने जस्ट इमेजिन किया होगा, ये ऐसा ही होता है आउट ऑफ ओवर इंटेलिजेंस। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए जब आपको लगे कि हाँ मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और ये मेरे मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप वाइट चेस्टनट बेस्ट होता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको इन जितनी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं इनमें से कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ट्रबल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बैच फ्लावर लीजिए और उसके कॉम्बिनेशन में रेस्क्यू भी लेंगे तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। लाइक अगर आपने चेरी प्लम लिया है तो उसके साथ रेस्क्यू भी लीजिए, क्योंकि वो मास्टर रेमेडी है, तो हर चीज़ पे हेल्प करता है। हो सकता है आप कोई ऐसी रेमेडी हो जो आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो रेस्क्यू उसको कवर कर देगा। अगर बताई हुई प्रॉब्लम्स में से कुछ भी आप अपने लिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्क्यू एंड वाइट चेस्टनट लीजिए। ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बो हो जाता है जब आप मेडिटेट करते हैं। अब कहाँ से लेंगे? बैच फ्लावर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है अभी। ये मैंने जो पर्टिकुलरली आप लोगों को बताया है, ये मेडिटेट करने वाले लोगों के लिए। ये आप टाटा 1mg से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बहुत कॉस्ट फ्रेंडली होता है। हार्डली 150-200 इतने की एक बैच फ्लावर रेमेडी आ जाती है। और इसको लेने का तरीका मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका डोज भी लीजिए। स्पेशली बोलूँगी, अगर मेडिटेशन के लिए आप ले रहे हैं तो, या अपना फोकस बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 महीने आप इसको कंटिन्यूस लीजिए। ये नहीं कि आपने 10 दिन लिया और छोड़ दिया और फिर आप बहुत ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच जाएंगे, वो एक अनरियलिस्टिक बात होगी। तो ईज़िली समझ गए होंगे आप। पहले आप बैठिए, खुद को एनालाइज़ कीजिए, अपने इमोशनल हेल्थ को एनालाइज़ कीजिए कि मेडिटेशन में इमोशनली आप कहाँ पे रुक जा रहे हैं, क्या ट्रबल आ रहा है। फिज़िकली आप कहाँ पे रुक रही हैं, क्या ट्रबल आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बैच फ्लावर रेमेडी को बनाइए। आप अपना कॉम्बो खुद बना सकती हैं अगर इनमें से कोई चूज़ किया, ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। अलग से फिर आपको बैच फ्लावर कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग सोच करके अपना कॉम्बो बना लिया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अफर्मेशन ज़रूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको फिज़िकल प्रॉब्लम आ रही है लोअर बैक की या अपर बैक की पेन, क्योंकि मेडिटेशन में मोस्टली फ़िज़िकल प्रॉब्लम में यही आती है, इन दोनों की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, वो आप ले सकते हैं। लोअर बैक पेन अगर आपको हो रहा है तो वहाँ पे जितने नेगेटिव इमोशंस की वजह से होता है, उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है बैच फ्लावर का मिम्यूलस, एग्रीमनी, रेड चेस्टनट, हनी बीम। ये इनका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि क्या इंटेंसिटी है आपके बैक पेन की और क्या कितना पुराना वो बैक पेन है। अगर बहुत डीप है और आप खुद को इतना एटलीस्ट इतना एनालाइज कर पा रही हैं कि आपको कुछ भी स्ट्रेस होता है या मूड ऑफ है या कुछ है, तो आपके लोअर बैक में पेन स्टार्ट होता है, तो ईज़िली यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ये मेरे इमोशंस रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप ये कॉम्बो में कुछ भी ले सकती हैं, आप चारों ले सकती हैं, 3, 2, 1 ले सकती हैं। अगर वही चीज़ आपके अपर बैक में प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी इमोशंस की वजह से जो इमोशंस फंसते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, उन पे बैच फ्लावर काम करता है और आपको फिज़िकल रिलीफ देता है। तो अगर अपर बैक पेन है तो पाइन, रॉक वाटर, मस्टर्ड, वाइट चेस्टनट, हनीसक्ल, चेस्टनट बड,
ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी बताई है। अब आप इनमें से कोई भी एक या दो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लेंगे। जस्ट मैंने एक आपको कॉम्बो पैकेज बता दिया है। इसमें फिर आपके और डिफरेंट इमोशंस होते हैं, लाइक आपको कौन सा लेना है वो आप अपने और भी इमोशनल हेल्थ की बेस पे डिसाइड करते हैं। सो ये मेरी कोशिश है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। पेशेंटली इस वीडियो को सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए कि आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा बैच फ्लावर रेमेडी आपको मिलेगा, और प्लीज़ अफर्मेशन ज़रूर दीजिए और उसके बाद अपना डोज बना कर लीजिए। नमस्ते।